अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगोटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन 9 हम स्टडी करेंगे। लेसन नंबर 9 है हमारा दोस्तों। आज 9 लेसन के अंदर हमने आज ओहम लॉ स्टडी करना है दोस्तों। ओहम्स लॉ दोस्तों, हमने देखना है कि ओहम लॉ क्या है, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीरीज़ सर्किट को स्टडी किया था और देखा था कि सीरीज़ सर्किट क्या है। हम सर्किट स्टडी कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर हमने एक फार्मूला अप्लाई किया था V = IR का, जिसको हमने ओहम लॉ का फार्मूला हमने कहा था। लेकिन हम आज देखेंगे कि ये ओहम लॉ है क्या, ओहम लॉ क्यों अप्लाई करना पड़ता है, ओहम है क्या चीज़। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ओहम लॉ की थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखेंगे कि थ्योरेटिकल में ओहम्स लॉ की क्या डेफिनेशन है। दोस्तों, ये मेरा ओहम लॉ है जो कि आपको सामने नज़र आ रहा होगा। 1857 साइमन ओहम लॉ, 1857 में साइमन ओहम ने ये लॉ पेश किया था। उसने कहा अगर किसी सर्किट में करंट गुजारी जाए, देखें दोस्तों, कोई भी सर्किट हो सकता है, अगर मैं उस सर्किट के अंदर करंट गुजारूंगा, बल्कि रोज़ अब उस सर्किट के अंदर से गुजरेगी, तो वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोस्तों, ये बड़ा अजीब सा वर्ड है। जब हम लोग अपनी क्लास में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सुनते थे ना, तो बड़ा परेशान हो जाते थे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिकली है क्या चीज़। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको इस परेशानी से निकालूंगा। ये ओहम लॉ सीखना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग ऐसे ही परेशान होते हैं। पूरी इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत ही आसान फील्ड है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से समझना चाहें, अच्छे तरीके से सीखा था। दोस्तों, सीखने की बात है, अगर आपने सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने बस इजी सा एक चीज़ आपने समझनी है कि जब एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा होगी, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जब एक चीज़ बढ़ रही होगी ना, तो दूसरी भी साथ बढ़ेगी। जब एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। इट मीन्स अब इसमें क्या चीज़ कम ज़्यादा होगी, हम सर्किट में करंट गुजार रहे हैं, तो वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स के जब करंट ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आपके वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएंगे। जब आपकी करंट कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपके वोल्टेज भी कम होंगे। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट वो क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो रेजिस्टेंस जब आपकी सर्किट की ज़्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगी। देखें दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस क्या पढ़ा था, करंट के रास्ते में रुकावट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, यही पढ़ा था ना। तो जाहिर है जब वो करंट के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपकी करंट कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी, दूसरी ज़्यादा होगी तो पहली कम होगी। लेकिन लास्ट पे दोस्तों एक शर्त वो लगा रहा है ओहम लॉ। वो शर्त क्या है, मतलब कि वो लेकिन वाला लफ्ज़ आता है लास्ट में, आखिर में। लेकिन का मतलब आपका मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई शर्त होती है। वो शर्त क्या रख रहा है कि सर्किट का दर्जा हरारत मुस्तकिल रहे। मुस्तकिल का मतलब क्या, मीन्स कि वो जो सर्किट होगा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। ये नहीं कि हम सर्किट के नीचे आग लगा दें या कोई हीट के अंदर हम सर्किट को रख दें, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। जब वो टेम्परेचर में चीज़ आ जाएगी तो या तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी या करंट ज़्यादा हो जाएगी या वोल्टेज आपके ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो सर्किट का जो फार्मूला है वो अप्लाई नहीं हो सकेगा। ये ग्रामेटिकली ओहम लॉ
अब हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे इसी लॉ को। दोस्तों वो कोई दूसरा लॉ नहीं होगा, वो यही लॉ होगा, यही कानून होगा। लेकिन जब हम मैथ की बात करते हैं तो हम घबरा जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं। तो हम अब मैथमेटिकली दोस्तों सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखूँगा कि जो हमारी करंट थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज की थी। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों। सेकंड वो क्या कह रहा था कि जो करंट थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी रेजिस्टेंस के। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो आपकी डिवाइड हो रही होगी करंट। ठीक है, आगे ये हमारा सेकंड पोर्शन था। ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों अब हम करंट को कॉमन करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे आ जाएगा, V यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा 1/R के साथ। तो दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वलिटी के बराबर हम कर देते हैं इसको, ये इक्वलिटी के बराबर आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे तो ये V/R आ जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, V के नीचे भी एक होता है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो दूसरे V/R आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों। तो जब हम इस I के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस फार्मूले को, तो ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, V = IR। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हमारा ओहम का कानून आ जाता है, इसको ओहम्स लॉ बोलते हैं दोस्तों। ये वही लॉ है जो हमने पीछे हमने थ्योरेटिकल हमने पढ़ा था कि अगर किसी सर्किट में मैं करंट गुजारता हूँ वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बशर्ते के सर्किट का दर्जा हरारत मुस्तकिल रहे अगर। तो दोस्तों आप लोगों ने इस फार्मूले को देखना है। अब हम कल जब सीरीज सर्किट के अंदर हम फार्मूलाज लगा रहे थे वो ये ओहम लॉ था, V = IR। तो दोस्तों ये V क्या है, ये V क्या है? अगर मैं इसको सेपरेट साइड पे लिखता हूँ, ये मैं थोड़ा रेज करता हूँ दोस्तों ओहम लॉ को। अब मैं यहाँ पे V को देखूँगा। V दोस्तों क्या है? V हमारे वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों। और I क्या है हमारी? I दोस्तों हमारी करंट है। ठीक है। R क्या है दोस्तों? ये हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, करंट के रास्ते में जो रेजिस्टेंस। तो ये तीन चीज़ें हम किसी भी सर्किट के अंदर इस फार्मूले के ऊपर फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अगर मुझे सर्किट के वोल्टेज फाइंड करने होंगे तो सर्किट की करंट और रेजिस्टेंस से मैं वोल्टेज फाइंड कर सकता हूँ। करंट फाइंड करनी होगी, रेजिस्टेंस, जैसे लास्ट चैप्टर में लेसन नंबर 8 आप दोस्तों देख सकते हो। मैं इस वीडियो में लिंक भी डाल दूंगा लेसन नंबर 8 का, जिसमें हम सीरीज सर्किट हमने स्टडी किया। दोस्तों मेरा जितने भी ये लेक्चर हैं वो आप सारे देखा करें, फुल देखा करें और अच्छे तरीके से आप उसको देखें, समझें, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज में बेसिक लेवल से, मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़ीरो लेवल पे जाके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप ये सारी सीख लें तो आप एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हो, अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर काम कर सकते हो और फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर किसी किस्म का कोई सवाल या कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार किया करें। तो दोस्तों मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।